भाग 16 छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक। 6 जून 1674 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी शके 1596। धीरे धीरे स्वराज का कामकाज व्यवस्थित होने लगा था। अधिकतर गढ़ भी मुगलों से छीनकर स्वराज में शामिल कर लिए गए थे। सिंधु दुर्ग भी पूर्ण होकर स्वराज में सेवारत हो गया। शक्तिशाली आरमार भी खड़ा हो गया था। ये सब करने में अपार धन खर्च हुआ और फिर से धन की कमी महसूस होने लगी। एक बार फिर सूरत जाकर धन संग्रह कर लिया गया। रैयत में भी स्वराज के प्रति विश्वास, अभिमान और स्नेह जागृत हुआ था। यवनों का हमला भी नगण्य हो गया था। सही मायने में स्वराज्य के रूप में स्वराज की स्थापना हो रही थी। स्वराज की स्थापना करते समय शिवाजी महाराज ने अनेकानेक बातों पर ध्यान दिया। जन सामान्य की सुरक्षा, माताओं और स्त्रियों को बेहतर जीवन, वतनदारी का खात्मा, उर्वरक खेती के लिए उन्नत बीज तथा खेती के उपकरण, किसानों को कर्ज की व्यवस्था, खेती पर उचित लगान, पूर्णकालिक सैन्य व्यवस्था, सैनिकों को प्रशिक्षण, उन्हें नियमित वेतन, युद्ध में शहीद व हताहत सैनिकों के परिवारों का मुआवजा, वीरों का सम्मान व बढ़ोतरी, नए गांव बसाकर वहां रहवासियों के लिए समग्र व्यवस्था, भाषा सुधार के लिए राज व्यवहार कोष, पंचांग सुधारने के लिए करण कौस्तुभ, धर्म सुधारने के लिए धर्मांतरित लोगों की हिंदू धर्म में वापसी, पंडितों का सम्मान, सर्व सामान्य जनों को सहज सुलभ न्याय व्यवस्था, गढ़ों और किलों का निर्माण तथा पुराने किलों को सुदृढ़ करना, किलों पर समुचित सैन्य संच तथा रसद भंडार, सुदृढ़ अश्वदल और सैनिक, समुद्री मार्ग पर नियंत्रण के लिए सशक्त आरमार तथा जलदुर्ग, व्यापार व्यवसाय में समुचित कर व्यवस्था, ये सब राजा ने स्थापित किया। सैनिकों को सख्त ताकीद दी कि राज में किसी से भी छोटी सी वस्तु भी बिना मूल्य चुकाए नहीं लेनी है। यहां तक कि खेत में से एक दाना भी उठाना अपराध की श्रेणी में आता था। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इन सब के कारण स्वराज में संपूर्ण जनता सुखी और आनंदित थी। संपूर्ण हिंदुस्तान में इस बात की कीर्ति फैल रही थी। ऐसे समय में काशी के मुख्य पुरोहित प्रकांड पंडित गागा भट्ट का स्वराज में आगमन हुआ। गागा भट्ट ने आग्रह किया कि संपूर्ण हिंदुस्तान में मुस्लिमों का वर्चस्व बना हुआ है। हिंदू अपने ही देश में असुरक्षित हैं। ऐसी परिस्थिति में शिवाजी राजा ही संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए आशा की एकमात्र किरण है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात एक भी सिंहासनाधीश हिंदू राजा पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। यादव वंश भी काफी पहले समाप्त हो चुका है। ऐसे वक्त यदि हिंदू धर्म और हिंदू जनों का रक्षण करना है तो शिवाजी को छत्रपति राजा घोषित किया जाना चाहिए। पंडित गागा भट्ट के इस विचार का माता जीजाबाई और सारे मंत्रिमंडल ने पूरे जोश से समर्थन किया और सारे मावलों का तथा संपूर्ण मराठा क्षेत्र का प्रिय शिवबा का विधि विधान के साथ एक भव्य समारोह में राज्याभिषेक किया गया और वो महान पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी शके 1596 अर्थात 6 जून 1674। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। क्षत्रिय कुलावंतस, सिंहासनाधीश्वर, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, हिंदुपत पातशाह श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्षण हर्ष का है आज आया, छत्रपति हुए शिवराया। पंचशतक काल रात्रि का, खत्म हुआ काल दुख स्वप्नों का। नव किरणें क्षितिज छूते ही, ध्वज भगवा नभ में फहराया। छत्रपति हुए शिवराया। दीप जल उठे फिर मंदिर में, धरा ओढ़े हरित चादरे। आनंदित नारी हर घर में, मंत्र पावन नभ में छाया। छत्रपति हुए शिवराया। युग निर्माता कोख ने पाया, धन्य हो गई जिजाई माता। घड़ा यत्न से बालक मन को, छत्रपति पद पुत्र ने पाया। छत्रपति हुए शिवराया। हिंदू रक्षक प्रिय शिवराया, हिंदवी राज का आधार बनाया। मातृभूमि संपन्न करने, समर्थ आशीष से सफल हुआ। छत्रपति हुए शिवराया। संगठित मावलों की शक्ति, शौर्य दिखे प्रत्यक्ष रणचंडी। यवनों की रण में हुई दुर्गति, हर हर महादेव मंत्र हुआ। छत्रपति हुए शिवराया। अन्यायी का कर्दन काल, न्याय युग का योश काल। शिव वाक्य कर्तृत्व विशाल, स्वराज स्थापने सफल हुआ। छत्रपति हुए शिवराया। निर्माता हिंदवी राज का, स्वयं विधाता स्वराज का। राज ये श्री का मुख से बोला, शिव अवतार है ये शिवराया। शिव अवतार है ये शिवराया।